नमस्ते साथी, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विद्या वाटिका पाठशाला में। दोस्तों हम 8.2 त्रिकोणमिति का चैप्टर लेके आए हैं। तो आप सब यूट्यूब चैनल पर पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर करिएगा, दोस्तों को भी शेयर करें ताकि दोस्तों भी इस वीडियो से लाभ उठा सके। दोस्तों बता दें कि 8.1 और इसका थ्योरी और 8.2 का थ्योरी सहित हम पहले बता दिए हैं। नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और 8.2 आज हम बताएंगे। तो चलिए हम चलते हैं 8.2 की ओर। तो 8.2 की ओर चलते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, आपको हम बता दें। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 1 का 1 में। पहले आपको मान याद करा देते हैं। कल मान जो बताया है ना प्ले लिस्ट में, उस मान याद करा देते हैं। तो आपको मान याद कैसे करा दें, सबसे पहले यहाँ पे साइन कॉस टेन तीनों का मान याद करा देंगे तो समझिए आपका कॉसेक सेक और कॉट का भी मान याद हो जाएगा। इसके क्योंकि इसी का उल्टा होता है, साइन कॉस टेन का उल्टा होता है। तो जब 0, इसके बाद 30 डिग्री, इसके बाद 45 डिग्री, इसके बाद 60 डिग्री, इसके बाद 90 डिग्री। तो 30 साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1। अब इसी का उल्टा कर देना है। साइन 0 डिग्री का मान 1, साइन 0 डिग्री का मान 1, साइन 30 डिग्री का मान √3/2, साइन 30 डिग्री का मान √3/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 30 कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 और कॉस 90 डिग्री का मान 0। बात करें तो tan 0 डिग्री का मान, 0 डिग्री का मान होगा आपका 0, साइन 0 डिग्री का मान 0 होगा, साइन 30 डिग्री का मान 1/√3 हो जाएगा, साइन 45 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, साइन 60 डिग्री का मान √3 हो जाएगा। और साइन tan 0 का मान 0 हो जाएगा, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 हो जाएगा, tan 45 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, tan 60 डिग्री का मान √3 हो जाएगा, tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित हो जाएगा। इतना आपको समझ लेना है। इतना आप समझ लिए हैं तब अब 8.2 पे हम चलते हैं। एक बार रिवीजन करवा दिए, अब 8.2 पे चलते हैं। तो इसको पहले मिटा लेते हैं मान। बता दें कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया 1 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। इसको अब कैसे बनाते हैं। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 60 डिग्री का मान अभी बताए √3/2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2। तो यहाँ पे √3/2 डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे वो पॉइंट दिया है, इसको गुणा में डाल देना है। इसके बाद cos 30 डिग्री का मान क्या डालना है, √3/2, क्योंकि साइन 60 डिग्री का मान cos 30 डिग्री का मान के बराबर होता है। कि साइन 60 डिग्री का मान cos 30 में हो जाएगा, साइन cos 30 डिग्री का मान साइन 60 में हो जाएगा, साइन 45 डिग्री का मान cos 45 डिग्री में होगा, cos 0 डिग्री का मान 90 डिग्री में होगा, साइन 90 डिग्री का मान cos 0 डिग्री में होगा, और साइन 0 डिग्री का मान cos 90 डिग्री में होगा। तो उल्टा है। तो साइन 60 डिग्री का मान पूछा है और cos 30 का, तो मान यही होगा यहाँ भी, क्योंकि साइन 60 डिग्री का मान और cos 30 डिग्री का मान इसी का उल्टा होता है। यानी जितना साइन 60 डिग्री का मान होता है उतना ही साइन 30 डिग्री का मान होता है। तो आपको यहाँ पे √3/2 एक बार और लिखना है, क्योंकि आपका cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। यहाँ प्लस दिया है तो प्लस देना है। साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, और यहाँ पे cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, क्योंकि साइन 30 डिग्री का मान और cos 60 डिग्री का मान बराबर होता है। और तो इसी तरह से तो ये साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन cos 60 डिग्री का मान 1/2। तो आपको यहाँ से एलसीएम लेना है, पहले मल्टीपल कर लेना है। मल्टीपल करने में 2 का गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, √3 और √3 का गुना करेंगे। देखिए यहाँ पे √3 और √3, 2 बार √3 आ गया यहाँ पे, तो रूट से रूट कट जाएगा, और यहाँ पे देखिए रूट और रूट है, जो रूट हट जाएगा, वो 3 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 आ गया। फिर यहाँ पे बात करें तो प्लस
फिर दो, सॉरी यहाँ पे मल्टीपल होगा गुना, क्योंकि यहाँ पे दशमलव दिया है, तो दशमलव का मतलब गुना होता है। 2 गुना 2 करना है तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी 4 होगा, और फिर यहाँ पे 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। 4, अब इसका इसका अब एलसीएम लीजिए, 4 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। फिर देखिए 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 से एक्सपल बचेगा, इसको यहाँ गुना कर देना है तो 3 हो जाएगा। 3 और फिर यहाँ पे करना है, फिर इसको 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो यानी 4/4 आ गया, तो इसको काट लेना है, तो सिंपली आंसर हो जाएगा आपका 1। तो इसको नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, हम 1 मिनट के लिए साइड हो जाते हैं, फिर चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। उम्मीद करते हैं नोट कर लिए होंगे। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको हम मिटाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये दिया हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे 2 देना है, इसके बाद आपको बता दें कि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो इसको 1 का स्क्वायर कर लेना है। आपको क्या कि यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, इसको स्क्वायर कर लेना है। फिर यहाँ पे देखिए cos 30 डिग्री का मान बताए थे अभी, √3/2 का होल स्क्वायर कर लेना है। फिर यहाँ पे माइनस डाल देना है साइन 60 डिग्री का मान, फिर देखिए यहाँ पे √3/2 हो जाएगा, फिर इसका स्क्वायर कर लेना है। देखिए यहाँ पे 2 और देखिए 2 गुना करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 यहाँ डाल देना है। फिर यहाँ पे देखिए 3 का √3 का स्क्वायर जैसे यहाँ बताए, तो √3 को 2 बार गुना करना है तो 3 होगा। फिर देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर माइनस इसी तरह से 3/4 लेना है। इसके बाद देखिए एगो प्लस में है एगो माइनस में है, तो कट जाएगा। अब यहाँ पे 2 गुने 1 हो जाएगा, इसका मान मतलब 2 हो जाएगा इसका आंसर। तो 1 मिनट के लिए साइड हो जाता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलिए तो तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। फिर उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आप तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको हम मिटाते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कॉस 45 डिग्री बट्टे सेक 30 डिग्री और कोसेक 30 डिग्री इतना दिया हुआ है, इसका मान निकालना है आपको। तो देखिए आपको बता दें कि cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, cos 45 डिग्री का मान 1/√2, यहाँ पे 1/√2 कर देना है। फिर देखिए सेक 30 डिग्री का मान, सेक 30 डिग्री का मान यानी बता दे कि cos का उल्टा सेक होता है, cos का उल्टा सेक होता है, तो cos में 30 डिग्री का मान जो होगा उसका उल्टा हो जाएगा, यानी cos में 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो इसको उल्टा कर देना है, सेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2/√3, यहाँ पे 2/√3 डाल देना है। यहाँ पे प्लस दिया हुआ है तो प्लस, और फिर देखिए यहाँ पे देखिए कॉसेक 30 डिग्री का मान, यानी साइन का उल्टा कॉसेक होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो कॉसेक 30 डिग्री का मान 2 हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे साइन अगर 30 डिग्री का मान यानी 1/2 है, तो कॉसेक या आपको 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे उल्टा कर देना है, 2/1 करेंगे तो 1 का कोई मोल नहीं रहता है, तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए 1/2 यहाँ पे करना है, इसको मिटा दीजिए, यहाँ 1/2 किए, फिर बराबर यहाँ दीजिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे √3 एलसीएम लेंगे, फिर यहाँ पे देखिए 2 हो जाएगा, और इसको कोना कोनी मल्टीपल करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 1/√2 को 2 रहने देंगे, यहाँ पे गुना कर लेंगे। देखिए ऐसा कब जब भी रहे ना, तो जब सब इसे नीचे में रहे ऊपर चल जाएगा, यहाँ इस ये हमेशा नीचे के नीचे रह जाएगा, क्योंकि
देखिए यहाँ पे हम बता दें कि आपको ई वाला जो है ना, जो जब भी 4 वो हो जाए तो पहले जो शुरू का को यहीं पे लिख, जैसे आप नहीं देखते हैं भाग जो भिन्न भाग सीखते हैं तो शुरू को इसे सेमे रहने देते हैं, फिर दूसरे वाला को चिन्ह के बाद जो रहता है उसको पलट देते हैं। इसी तरह से यहाँ पे हमको पलटना है, तो यहाँ पे √3 को ऊपर डाल देना है, इसके बाद 2 + √3, 2 + 2 √3 को नीचे लिख देना है, यहाँ पे नीचे लिख देना है। इसके बाद आपको मल्टीपल करना है, यानी ऊपर में √3 हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा 2√3 2 और सॉरी इसके बाद 2√6 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे हर का परिमीकरण करना होगा, इतना करने के बाद आपको हर का परिमीकरण करना होगा। तो हर का परिमीकरण यही करते हैं। देखिए √3 का √3 है रहेगा, इसके बाद 2√2 है प्लस 2√6 है। देखिए आपको हर का परिमीकरण करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे अगर प्लस रहे तो माइनस से भाग देना है, माइनस से गुना करना है, यहाँ पे माइनस रहे तो प्लस से भाग देना है, प्लस से गुना करना है। तो यहाँ पे प्लस दिया है तो माइनस से करना है, तो √2 - 2√6 हो जाएगा। यहाँ पे फिर यहाँ 2√2 - 2√6 हो जाएगा। इसके बाद इसको इससे गुना करना है, इसको एक बार इससे गुना करना है, दोनों को एक बार इससे गुना करना है। इसके बाद देखिए फिर इसको a + b करना है, a + b और a - b इसी करके करना है। रुकिए 1 मिनट। होने के बाद इसको आप क्या करना है, यहाँ पे देखिए इसमें यहाँ जैसे का तैसे ही रहने दीजिए, इसमें से 2 कॉमन कर लीजिए, 2 कॉमन करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे √2 बच जाएगा और √6 बच जाएगा। इसको इतना बचने के बाद आप इसको a + b a - b करेंगे, यानी 2√2 का होल स्क्वायर करेंगे, फिर यानी 2√6 का होल स्क्वायर करेंगे, इतना कर लेना है। फिर यहाँ पे देखिए ये जैसे कि तैसे रहने देना है। फिर यहाँ पे देखिए इसको 2 दूना 4 और दूना 8 और 2 दूना 4 छक्के 24, यानी इसको मुँह से घटाना है। देखिए आपको ये कर लेना है। इसके बाद देखिए इसको बड़ा वाला को पहले लिखना है, छोटा वाला को बाद में लिखना है। तो ये इसको जैसे कि तैसे ही रहने देना है, इसको यहीं पे लिखते हैं √2 √3/2 √2 - √6 जैसे तैसे रहने देना है। इसको देखिए यहाँ पे 2 गुना 6 हो जाएगा, यानी 12 दूना 24, तो 24 पहले लिख लेना है, फिर यहाँ पे 8 इतना लिख लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पर आना है, फिर 2√3 × √2 - √6 यहाँ पे हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। तो ये हाँ यहाँ पे 16 हो जाएगा। फिर ये आपको क्या करना है, इसके बाद इतना पे भी छोड़ सकते हैं। और एक स्टेप और बता देते हैं आपको। बात करें तो यहाँ पे देखिए आपको ऐसे भी लिखना है, यहाँ पे 8 जैसे है वैसे ही लिखना है। तो यहाँ पे आपको -16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा तो इसको पलट लीजिए। देखिए 2√3 हो जाएगा, इसको माइनस को कॉमन ले लेंगे, यानी देखिए पहले आपको बता देते हैं -6 + 2 √2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे -16 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसमें माइनस कॉमन लेना है, 2√3 × √6 + √2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे फिर -16 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट गया, फिर इतना बच गया। तो इस भी आंसर मार सकते हैं, नहीं तो आपको एक और स्टेप बता देते हैं। इतना पर भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो एक स्टेप और चल जाना है, तो एक स्टेप और चल जाइएगा। हाँ √18 और इधर हो जाएगा आपका प्लस
और रूट आपका 2 दूना 4, 2 तिया 6, दूना 12, यानी 2 तिया 6 हो जाएगा, माइनस रूट 6 नहीं प्लस में चाहिए, मिस्टेक हो रहा है कहीं, रुकिए एक मिनट देखते हैं। माइनस में किए यहाँ पे, चलिए इसको पहले लिखना था, ऐसे भी ठीक है, इतना पर भी आप आंसर मार सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं 4 पे। उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन पे इसको मिटाते हैं। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, साइन 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री, माइनस कोसेक 60 डिग्री बट्टे सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 60 डिग्री स्काउट 45 डिग्री। चौथा नंबर क्वेश्चन ये दिया हुआ है। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन कैसे बनाता है ये बताते हैं, इसके बारे में बताते हैं। देखिए आपको क्या करना है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, टेन 45 डिग्री का मान 1। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा कौशिक 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो कौशिक 60 डिग्री का मान 2/√3 हो गया, तो यहाँ भी 2/√3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बट्टा कर लेना है, फिर यहाँ पे सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 हो जाएगा, फिर प्लस कॉस 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2, फिर कॉट 45 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम आ जाएगा आपको 2√3 आ जाएगा। तो यहाँ से 2 से मतलब 2 से भाग देंगे तो √3 बच जाएगा, तो √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3, फिर यहाँ पे पूरा आ जाएगा 2√3, फिर माइनस हो जाएगा 2 को 2 से गुना करेंगे, नहीं √3 कट जाएगा, 2 से हो जाएगा 2 को 4 हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए इसका भी एलसीएम 2√3 ही आ जाएगा। फिर यहाँ पे √3 कट जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे √3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए पूरा हो जाएगा 2√3। तो यहाँ से ये कट गया, ये कट गया, अब बचा क्या, तो √3 प्लस 2√3 माइनस 4, और यहाँ पे बचा 4 प्लस √3 प्लस 2√3 बचा। देखिए ये बचा है। इसके बाद इसको अब हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। इसको अब हर का परिमेयकरण करना होगा। तो हर का परिमेयकरण करने के लिए एक मिनट, यहाँ तक लिख लिए। इसके बाद आपको हर का परिमेयकरण करना होगा। हर के परिमेयकरण पूरा से कर सकते हैं, नहीं तो इतना पर भी छोड़ सकते हैं। आपको इतना पर भी आंसर नहीं आएगा, फिर हर का परिमेयकरण करना ही होगा, नहीं तो एक दूसरा मेथड से बताते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए दूसरा मेथड से बताते हैं। पहले इसका एलसीएम लघुत्तम लेकर बना लेना है, फिर इसका लेकर बना लेना है। देखिए यहाँ पे हो जाएगा आधा, और मतलब देखिए यहाँ पे 2 और 1 प्लस 2 माइनस 2√3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 2/√3 प्लस
यानी 1/2/2 ऐसे हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, -2/√3 हो जाएगा, ऐसे करके 2/√3 हो जाएगा, फिर पर 3/2 हो जाएगा। यानी देखिए आपको 2√3 हो जाएगा, यानी 3 में से 1 गया तो 2, नहीं सॉरी 3 में से 1 नहीं, इसको तब क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पे √3 से मतलब 2 से 2 गया तो √3 से 3√3 हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए √3 से √3 का 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए तो 2√3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए √3 से √3 का 2 दूना 4 हो जाएगा, -3√3 हो जाएगा। यहाँ से ये कट जाएगा, तब इसको आप देखिए √3 यहाँ पे प्लस होगा ना, √3 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए या इसको उल्टो भी कर सकते हैं, 3√3 + 4। आप इसका हर का परिमीकरण कर लीजिए, आप आसान हो जाएगा। √3 देखिए प्लस है तो माइनस से गुना हम कर रहे हैं, भाग माइनस से दे रहे हैं 4, और 3√3 माइनस आपका हो जाएगा 4। तो यहाँ पे देखिए 3√3 का -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 3√3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे पहले इसको क्या करना है, a + b बराबर होता है 3 × 9 = 27, 27 - 4 × 16 हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए 2 × 3√3 गुना 4 हो जाएगा, तो 4 दूना 8, 4 दूना 8 × 24, 24√3 बट्टे यहाँ पे देखिए 3 × 9 = 27 और -16, 27 - 16 यानी यहाँ पे हो जाएगा 3, 3 × 1 = 43 -24√3 और बट्टे यहाँ पे 11 हो जाएगा। दोस्तों ये देखिए ये आंसर आ गया आपका, इसको नोट करिए। फिर चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन पे। हम उम्मीद करते हैं नोट कर लिए होंगे। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपको, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री + 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री -10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे यहाँ पे sin स्क्वायर 30 डिग्री + cos स्क्वायर 30 डिग्री यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद देखिए आप बनाते हैं इसको, देखिए कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे 5 का 5 ही रहेगा, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर कर लेना है। फिर यहाँ पे देखिए 4 हो जाएगा, 4 का 4 ही, cosec 30 डिग्री का मान 2/√3 हो जाएगा, क्योंकि cos 30 डिग्री का मान होता है 2/√3/2, तो उसको उल्टा कर लेना है, 2/√3 का होल स्क्वायर कर लेना है। फिर यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर लेना, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो इसका होल स्क्वायर कर लेना। अब यहाँ पे देखिए वो sin 30 डिग्री का 1/2 का होल स्क्वायर कर लेना है। फिर यहाँ पे cos 30 डिग्री का √3/2 का होल स्क्वायर कर लेना है। देखिए यहाँ पे गुना का मतलब बात करें तो 5 × 1/4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 × 4/3 हो जाएगा, फिर -1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3/4 हो जाएगा। देखिए इतना हो गया। इसके बाद आपको दिखाते हैं मार्कर में क्या हो गया भाई। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 5/4 + 4 × 16/3 हो जाएगा, फिर -1/4 फिर 1 + 3 बराबर। देखिए तो फिर यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पे हमको 12 लघुत्तम ले लेना है। 12 3 चौका 12, तो 5 तिया 15, यानी 4 रिमाइंडर जितना बचा। देखिए 3 से 4 12 में भाग दें, 4 रिमाइंडर बचेगा, तो 16 में 16 चौका यानी 64, 16 तिया 48, 16 चौका 64 हो जाएगा, 64 यानी 3 चौका 12, तो 16 चौका 64 है। और फिर यहाँ पे 12 का -12 घटा देना है। फिर यहाँ पे देखिए 3 × 1 = 4/4 यानी 1 से 1 गया। फिर यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 12,
यहाँ पे 12, फिर यहाँ पे देखिए घटेगा तो 7 हो जाएगा, यहाँ पे 6 बराबर यहाँ पे 12 हो जाएगा, यानी 67/12 आंसर आ गया। इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हम उम्मीद करते हैं नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। फर्स्ट का पूरा खत्म हो गया, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा का पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया है आपका, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, यानी इसमें ऑप्शन दिया ए में sin 60 डिग्री, दूसरा में दिया है cos 60 डिग्री, तीसरा में दिया है tan 60 डिग्री, चौथा में दिया sin 60 डिग्री। यानी बताना है आपको कौन इसका आंसर किसकी मान के बराबर है। तो आइए सबसे पहले हम बताते हैं। तो 2 ने तो sin 30 डिग्री का 1/√3 होता है। फिर यहाँ पर देखिए 1 प्लस फिर sin 30 डिग्री का 1/2 का 1/√3 का होल स्क्वायर कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर दिया हुआ है। यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 + 1/3। यहाँ पे देखिए 2/√3 हो जाएगा। बच्चे यहाँ पे देखिए 3 + 1, यानी 3 को इससे गुना करेंगे 3 और +1 बराबर 3। तो यहाँ पे 2/√3 और यहाँ पे देखिए 3 ऊपर चल जाएगा और फिर यहाँ पे 3 1 4 आ जाएगा, यानी इससे ई कट गया तो 2 हो गया। इसको एक √3 से एगो √3 गया तो यानी एगो 3 बचा, क्योंकि √3 का मतलब है √3 गुने √3 रहता है। एक 3 से एक 3, √3 से √3 गया तो यहाँ पे आपका सिंपली आंसर हो √3/2। अब देखिए √3/2 किसका मान होता है, यानी √3 आपका sin 60 डिग्री का मान होता है। तो इसका आंसर ए मार लेना है। चलिए चलते हैं अब दूसरा का फर्स्ट को जो दूसरा क्वेश्चन पे, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ 1 - tan स्क्वायर 45 बट्टे 1 + tan स्क्वायर 45। तो फर्स्ट में ऑप्शन दिया हुआ ए में tan 90, दूसरा में दिया हुआ है 1, तीसरा में दिया हुआ आपको sin 45, चौथा में दिया हुआ आपका 0। देखिए क्या होगा। तो देखिए आपको सबसे पहले वहाँ को बता दें कि 1 हो जाएगा। इसके बाद tan 45 डिग्री 1 होता है, इसका स्क्वायर कर लेना है। फिर यहाँ पे देखिए 1 + 1 का स्क्वायर कर लेना है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 + 1 बराबर 2 हो जाएगा, यानी 0/2 होगा। तो देखिए यहाँ पे किसी भी संख्या से 0 में भाग देंगे, किसी भी संख्या से 0 में भाग देंगे तो उसका मान 0 होगा। यानी किसी भी संख्या से 0 में भाग देंगे तो 0 होगा, और किसी संख्या में अगर 0 से भाग देंगे तो वो अपरिभाषित हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका मान 0 हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। चलिए इसको नोट करिए। चलिए फिर चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। चलिए नोट कर लिए होंगे। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है sin 2a = 2 sin a। तो ये आपको बताना है इनमें से। तो देखिए इसका मान दिया हुआ आपका फर्स्ट में 0, दूसरा में दिया हुआ आपका 30 डिग्री, फिर यहाँ पे तीसरा में दिया हुआ आपका 45 डिग्री, फिर देखिए चौथा में दिया हुआ आपका डी में यानी 60 डिग्री। तो आपको यहाँ में से देखिए इसमें क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन कभी दिखे ना तो आपको कुछ नहीं करना है, ऑप्शन पुट कर देना। ऑप्शन पुट करेंगे
यहाँ पे देखिए जीरो यहाँ पर रखेंगे तो 2 यानी जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर जीरो ए का मान अगर जीरो रखेंगे फिर यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो फिर यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यानी हमारा जीरो का मतलब साइन 0 डिग्री का मान सक्सेसफुल हो रहा है क्या है। फिर देखिए यहाँ पे 30 का बात करें 30 रखते हैं तो ए का मान हमको 30 रखेंगे तो 30 दूना यहाँ पे 60 हो जाएगा, 30 दूना यहाँ पे 60 हो जाएगा, क्योंकि 2 गुना 30 करेंगे तो यहाँ पे 60 हो जाएगा। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे अगर 30 रखेंगे तो 30 का फिर यहाँ पे 2 से भाग देना होगा तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे देखिए 15 हो गया, यहाँ पे 60 हो गया, नहीं मैच किया। फिर यहाँ पे 45 डिग्री लीजिए तो 45 डिग्री लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 90, क्योंकि 2 से गुना होगा। फिर यहाँ पे 45 से देंगे तो 45/2 हो जाएगा, यानी 22.5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए चेंज हो गया तो भी नहीं आएगा। फिर 60 का बात करें तो 60 देंगे तो यहाँ पे होगा 120, यानी 120 डिग्री होगा। यहाँ पे बात करें 60 देंगे तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। देखिए ये भी नहीं मैच किया, तो आपका आंसर कौन मारना है, ए मारना है। ये आपकी ए कैसे मारना है फिर से हम बता देते हैं। ए देखिए ए इस तरह मानना है कि यहाँ पे ए का मान अगर हम यहाँ पे जीरो, यानी ए का मान हम आपको जीरो रखे तो 2 में अगर जीरो से गुना करे तो जीरो हो गया आपका, तो साइन 0 डिग्री का मान यानी जीरो हुआ, 0 डिग्री का मान जीरो। फिर यहाँ पे देखिए ए का मान अगर हम जीरो रखें तो यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो जीरो हो जाएगा, यानी साइन 0 डिग्री का मान जीरो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दोनों का मान सेम आया तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए आप चौथा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं आप। चौथा नंबर क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। फर्स्ट में दिया हुआ आपका cos 60, दूसरा में दिया हुआ sin 60, तीसरा में दिया हुआ आपका tan 60 और चौथा में दिया हुआ आपका sin 30। देखिए इतना दिया हुआ है, अब इसको बनाना है और इसमें कौन इसमें मान मिलता है। देखिए 2 गुने वो साइन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। आपको यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन 30 डिग्री का मान 1/√3 का होल स्क्वायर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 2/√3 हो जाएगा। अरे लिखो ना, यहाँ पे देखिए 1 माइनस 1/3 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हट जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा। यहाँ पे आपको एलसीएम लेना है तो 3 माइनस 1 हो, यानी देखिए यहाँ पे 3 एलसीएम लिए तो 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 को 3 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, जबकि 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 ही हो जाएगा, गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 हो गया, फिर यहाँ पे √3 हो गया, यहाँ पे देखिए 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। तो इसको यहाँ से सॉरी पहले इसको हम यहाँ पे काट लेते हैं, तो फिर यहाँ पे देखिए 3 ऊपर चल जाएगा, फिर यहाँ पे 2 नीचे रह जाएगा, इसको इससे काट लेना है। यहाँ पे देखिए जबकि वहाँ पे बताएंगे √3 गुने √3 रहता है, 2 गो √3 तो 1 √3 से 2 √3 कट जाएगा तो √3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए √3 किसका मान होता है, यानी आपका tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए इसको नोट करिए। चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन पे। दोस्तों बता दें कि हम इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1/√3, जहाँ 0 a और a प्लस b इक्वल टू 90 है। तो a और b का मान पूछा है, a और b का मान पूछा। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक फर्स्ट को लिख लेना, tan a प्लस b बराबर आपको √3 यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे tan e कितने डिग्री का मान है, यानी tan यहाँ पे हो गया a प्लस b बराबर tan में कितने डिग्री का मान है √3, यानी tan 60 डिग्री का मान है। तो tan से tan यहाँ पे गया
तो ए प्लस बी बराबर हो गया आपका 60 डिग्री। तो इक्वेशन फर्स्ट हो गया आपका। अब यहाँ पे इसको लेना है tan ए माइनस बी बराबर √3 दिया हुआ है 1/√3। तो यहाँ पे देखिए tan ए माइनस बी बराबर tan 30 डिग्री। तो यहाँ से tan कर दिया तो ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री हो गया। इक्वेशन 2 हो गया। आप समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं, 1 और 2 को जोड़ते हैं तो ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री और ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। यहाँ पे क्या करना है, इसको माइनस करना है, बी से बी गया 2a बराबर 60 30 90 हो जाएगा। तो यानी ए का मान हो गया 45 डिग्री। ए का मान 45 डिग्री हो गया। तो अब इसका 45 डिग्री को ए में रख देंगे तो यानी ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ पे 45 रखेंगे, 45 प्लस बी बराबर 60। तो बी बराबर 60 माइनस 45 यानी बी का मान 15 डिग्री हो जाएगा। यानी आपका हो गया ए बराबर 60 और बी बराबर, यानी ए बराबर 45 और बी बराबर 15 डिग्री। तो इसको नोट करिए, फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नोट कर लेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए आप चौथा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए आप सब। चौथा नंबर क्वेश्चन बता रहा है कि यदि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होगा, कैसे होगा इसको आपको बताना है। यानी आपको एक मान ले लेना है, जैसे कि देखिए बताते हैं। ए बराबर आपको 30 डिग्री ले लेना है और बी बराबर आपको 60 डिग्री ले लेना है। दोस्तों एक बार हम फिर क्या करते हैं कि तीसरा नंबर क्वेश्चन बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्कर स्पीड में नहीं चल रहा था और यहाँ पता नहीं चल रहा था। तीसरा क्वेश्चन फिर से बता देते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या था, ए प्लस बी बरा tan ए प्लस बी बराबर आपका था √3 और tan ए माइनस बी बराबर है √1/√3। तो ए और बी का मान पूछा है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 090 दिया हुआ है। तो इसमें पूछा है, तो देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले इसको उतार लेना है। आप उतारते हैं tan ए प्लस बी बराबर √3। तो देखिए यहाँ पे tan ए प्लस बी बराबर tan कितने डिग्री में √3 होता है, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। यहाँ से tan गया तो a प्लस बी बराबर हो गया आपका 60 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर आप इसको लेना है tan a माइनस बी बराबर हो गया आपका 1/√3। तो tan a माइनस बी बराबर tan में कितने डिग्री मान होता है 30 डिग्री का। तो यहाँ पे tan से tan गया, a माइनस बी बराबर हो गया आपका 30। इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ेंगे तो a प्लस बी बराबर हो गया 60 और a माइनस बी बराबर हो गया 30। देखिए यहाँ माइनस करना है, इसको काट लेना है। 2a बराबर हो गया 90। तो a का मान हो गया आपका 45 डिग्री। b के मान के लिए क्या करना है, इसमें a का मान रख देंगे, इसमें या इसमें किसी में भी रख सकते हैं। ऊपर का हम रखते हैं a प्लस बी बराबर आपको हो गया 60। तो a का मान है 45 प्लस b बराबर 60। तो b बराबर हो गया 60 माइनस 45। तो b बराबर हो गया 15 डिग्री। यानी a का मान हो गया आपका 45 और b का मान हो गया 15। अब देखिए कैसे सही है,
देखिए यहाँ पर आप चेक करके बताते हैं। देखिए 45, ए का मान अगर 45 देंगे यहाँ पे और बी का मान आपको 15 देंगे तो दोनों को जोड़िए, देखिए यहाँ पे 60 आ रहा है। इसी दोनों को घटाइए तो यहाँ पे देखिए 30 आ रहा है। तो देखिए आपका ये मतलब इसके में सही है, तो इसको फिर से नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आप फिर बताते हैं, चलिए लास्ट क्वेश्चन वाला, और फिर आपको आज के लिए इतना रखेंगे।